अब हम जो नीति शास्त्र में आगे बात कर रहे हैं, पाश्चात्य नीति शास्त्र में जो बात कर रहे हैं, वह संकल्प की स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो नीति शास्त्र के क्षेत्र में मनुष्य का अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने या न करने, चुनने या न चुनने की स्वतंत्रता को संकल्प की स्वतंत्रता या संकल्प स्वातंत्र्य कहा जाता है। संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य को उसके कर्मों के लिए नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। संकल्प की स्वतंत्रता हमारे सभी कर्तव्य संबंधी नैतिक निर्णयों का मूल आधार है। जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए इत्यादि, परंतु अगर मनुष्य चाहे तो सत्य बोल सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता है, दूसरों को धोखा देने व चोरी करने से अपने आप को दूर रख सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्यतः मनुष्य को ऐच्छिक कर्म करने या न करने के लिए स्वतंत्र माना गया है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक जो शर्तें या मापदंड हैं वो इस प्रकार हैं: कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य और विकल्पों की उपस्थिति। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कर्म करने की क्षमता। मनुष्य को उसके कर्म के संबंध में हम नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं अगर वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समर्थ हो, अन्यथा हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई कर्म शारीरिक या बौद्धिक दृष्टि से असंभव है, तो वह उस कर्म को करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसलिए ऐसे कर्मों के विषय में नैतिक निर्णय लेना निरर्थक है। उदाहरण के लिए, एक डूबते हुए बालक को एक मनुष्य बचाना चाहता है, परंतु उसे तैरना नहीं आता। वह चाहते हुए भी उस डूबते हुए बालक को बचा पाने में असमर्थ है। इसलिए इस कर्म के लिए वह मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। इस कारण हम उस व्यक्ति को इस कर्म के लिए दोषी नहीं मान सकते। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिए जाने पर अपना वचन पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे वचन भंग करने का दोषी नहीं माना जा सकता। अतः मनुष्य को उन्हीं कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र माना जाता है जिन्हें करने की उसकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता है, और ऐसे कर्मों को करने या न करने के संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय कर सकता है। इसी कारण संकल्प की स्वतंत्रता ही प्रथम और अनिवार्य शर्त के रूप में कर्म करने की क्षमता को स्वीकार किया गया है। आगे हम बात करते हैं दूसरी शर्त की, और वह है ज्ञान और उद्देश्य। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए मनुष्य में कर्म करने की क्षमता होनी ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि वह सोच समझकर और उद्देश्य से प्रेरित होकर कर्म करे। मनुष्य को किसी कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है जो उसने जानबूझकर नहीं किया हो या उससे अज्ञानतावश हो जाता है। जैसे कुशल रेल चालक द्वारा अज्ञानतावश बारूदी सुरंग के ऊपर से जब वह रेल को ले जाता है, तो यात्रियों के मरने पर उसे उस कर्म का दोषी नहीं माना जा सकता। यदि कर्म निरुद्देश्य या किसी लक्ष्य या प्रयोजन की सिद्धि हेतु नहीं होता है, तो वहाँ भी व्यक्ति को नैतिक रूप से दोषी नहीं माना जा सकता है। जैसे क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी होती है जिसका अर्थ होता है अज्ञानतावश चोरी करने का जो व्यक्ति को रोग हो जाता है। उससे क्लेप्टोमेनिया से ग्रस्त जो रोगी होता है, उस व्यक्ति को कर्म करने के प्रति उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ऐसा चाहता नहीं है, बस वह इस रोग से पीड़ित होने के कारण चोरी कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को केवल उन्हीं कर्मों के लिए स्वतंत्र और उत्तरदायी माना जाता है जिन्हें वह कोई उद्देश्य को देखते हुए जानबूझकर करता है। जो संकल्प की स्वतंत्रता की अंतिम शर्त के रूप में हम जिसको देखते हैं वह है विकल्पों की उपस्थिति। संकल्प की क्षमता के लिए जो दोनों शर्तें हैं उतना ही अनिवार्य नहीं है, इसके लिए तीसरी शर्त भी अर्थात वो शर्त है विकल्पों की उपस्थिति, उसका होना भी अनिवार्य है। जैसे कोई व्यक्ति में कर्म करने की क्षमता है और वह उसे जानबूझकर करता है, परंतु यदि उसके सामने इस कर्म को करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो,
तो उसे इस कर्म के लिए स्वतंत्र या उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह इस कर्म को करने के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वह इस कर्म को करने के लिए बाध्य था। इस शर्त को विशेष महत्व देते हुए नोवेल स्मिथ ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य उस कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म नहीं कर सकता जो उसने किया, तो उसे उस कर्म के लिए दोषी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार संकल्प की स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त तीनों शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। अर्थात जब मनुष्य में किसी विशेष कर्म को करने की क्षमता होती है, वह अपनी इच्छा अनुसार अन्य अनेक कर्मों में से उसी कर्म का चुनाव करके सोच समझकर और किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसे करता है, तभी यह कहा जा सकता है कि उसे वास्तव में संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त है और ऐसे कर्म के लिए ही उसे नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी माना जा सकता है।